गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। सेक्शन 124A यानी देशद्रोह का कानून आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि शशि थरूर जैसे पॉलिटिशियंस और कुछ जर्नलिस्ट और कुछ लोगों पे सेक्शन 124A यानी देशद्रोह के अंडर में FIR लॉन्च किया गया है। और इसके प्रोविजंस क्या है, कौन से सेक्शन, कौन सा एक्ट इससे डील करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देशद्रोह का कानून क्या है, कब आया था और किसने इंट्रोड्यूस करा था, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं देशद्रोह कौन सा सेक्शन डील करता है। तो सेक्शन 124A देशद्रोह से डील करता है, यानी सेडिशन। हिंदी में उसे देशद्रोह, इंग्लिश में उसे सेडिशन बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ लिखता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कुछ लिखता है, कुछ बोलता है, या लिखने या बोलने वालों का समर्थन करता है और ऐसे समर्थन से वो नफरत फैलाता है, असंतोष जाहिर करता है, तो वो देशद्रोह की अपराध की श्रेणी में आता है। और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। और इसमें जब आप बेल लेने के लिए जाते हैं तो आप लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको अप्रोच करना होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों कोर्ट्स को ही पावर है, लोअर कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है। अगर आप सेक्शन 124 यानी देशद्रोह, सेक्शन 124A यानी देशद्रोह के अपराध के लिए गिल्टी पाए जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसे 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था और 1870 में इंडियन पीनल कोड में इंसर्ट करा था। 1870 से पहले वो सेक्शन 124A IPC में यानी इंडियन पीनल कोड में नहीं था, तो 1870 के बाद से ये स्टार्ट कर दिया था, इंसर्ट कर दिया था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमको आज़ादी मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो भी हमने ये सेक्शन कंटिन्यू रखा। ये सेक्शन और बहुत सारे लोगों पे अप्लाई भी हुआ, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये यूज़ भी हुआ, उनको FIR भी रजिस्टर हुए। तो अब जानते हैं कि कहाँ और सबसे पहले किसके अगेंस्ट यूज किया गया था। तो सबसे पहले ये बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, तिलक जी के अगेंस्ट, लोकमान्य तिलक जी के अगेंस्ट सबसे पहले यूज किया गया था। नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी। गांधी जी ने एक मैगजीन आता था उस टाइम पे, यंग इंडिया। यंग इंडिया में गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ आर्टिकल्स लिखा था, और उस आर्टिकल लिखने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी के ऊपर मुकदमा चलाया था 124A यानी देशद्रोह के लिए। उन्हें बुक करा था, FIR लॉन्च करा था। 1962 में केदार सिंह पर बिहार गवर्नमेंट ने एक स्पीच देने के लिए उन पे देशद्रोह का आरोप लगाया था और देशद्रोह के अंदर में मुकदमा चलाया था। बाद में उसे जबकि हाई कोर्ट ने रोक दिया था। सेक्शन 124 अगेन विनायक पे चलाया गया 2010 में, जिससे ये आरोप था कि नक्सलाइट आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहा है, यानी नक्सलवादी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। बाद में कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे असीम त्रिवेदी, उनके साइट पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड गंदी और भद्दी पिक्स पोस्ट करने के लिए 124A का मुकदमा चलाया गया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लोगों को सप्रेस करने के लिए उस टाइम पे जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे इंडियन लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते थे, कुछ लिखते थे, तो वैसे लोगों को सप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनके आवाज़ को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेक्शन 124A का बहुत यूज़ करा और इंसर्ट करा था इसी पर्पज़ के लिए, सो दैट जो हमारे लोग हैं उनको सप्रेस करा जा सके, उनके आवाज़ को दबाया जा सके। स्पेशली जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा रवैया हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज़ किया था। और इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद जब हमको आज़ादी मिली, तब भी हम लोगों ने एज इट इज़ इसको चलाया, एज इट इज़ यूज़ किया, इसको कोई चेंजेस भी नहीं करे। इनफैक्ट आर्टिकल 19 जो हमारा संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है, जबकि सेक्शन 124 इंडियन पीनल कोड बोलने की आज़ादी को वायलेट करता है। बिकॉज बहुत सरकारों के खिलाफ अगर कुछ कभी बोलते हैं तो वो देशद्रोह का मुकदमा चला देते हैं, और अगर प्रूफ हो जाता है तो आप देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं और आपको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। मैं मानता हूँ कि नेशनल सिंबल या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप डिमिनिश करते हैं या नेशनल सिंबल्स को, इंडियन फ्लैग को आप उसके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करते हैं, तो आप पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना या लिखना आई थिंक देशद्रोह के अंदर में नहीं आना चाहिए, देशद्रोह के अंतर्गत में नहीं आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड का और देशद्रोह क्या होता है अंडर सेक्शन 124A।
अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।